हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में ये देख लिया था प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चनों को। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सोल्यूशन को। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है जिसमें 2 समीकरण दे रखा है। पहला समीकरण हमारा दिया है 2x + 3y बराबर का 11 है और दूसरा हमारा समीकरण दे रखा है 2x - 4y बराबर का दे रखा है -24। एक समीकरण हमको और दिया है जिसमें लिख रखा है कि y बराबर mx + 3। इसमें से हमको m की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो देखिए दोस्तों, m की वैल्यू कैसे निकलेगी देखते हैं। इन 2 समीकरणों को दे करके हमसे पूछ रहा है कि इस यम का मान आप हमें बताइए। दोस्तों, यम का मान निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले x का मान प्राप्त करना होगा, पहले y का मान प्राप्त करना होगा, फिर x का मान प्राप्त करना होगा। इन दोनों मानों को हम इसमें से निकालेंगे, इन दोनों समीकरणों की मदद से। दोनों समीकरणों की मदद से x और y का मान निकाल करके इस समीकरण में हमें रखना होगा, तो बड़ी आसानी से यम का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों से m की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, इसे आप समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। ठीक है, इसे आप कर दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसमें से हम इसे प्रतिस्थापन विधि, अभी जब हमने प्रतिस्थापन विधि और ग्राफी विधि पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इसमें से आप क्या काम करिए, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3y बराबर हो जाएगा 11 - 2x। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 11 - 2x बटा 3 हमको प्राप्त होगा। इसे हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब इस y का मान समीकरण 2 में उठा के रख देंगे, इससे हमें x का मान प्राप्त होगा। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारा समीकरण क्या दे रखा है, दिया है 2x - 4y बराबर का -24। यह है हमारा समीकरण नंबर। y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 2x - 4 को बाहर करिए, y की जगह हमको रखना है 11 - 2x बटा का 3 बराबर में आ जाएगा -24। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए इस -4 से इसमें गुणा करा देते हैं हम लोग। गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस का यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, 11 चौका 44 हो जाएगा। माइनस से माइनस में होगा तो प्लस आएगा, 4 का 2 से हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, x साथ में से आ जाएगा, बटा में इसमें 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर में -24। अभी देखिए यहां से इस 3 के इसमें गुणा कराएंगे तो 6x हमको प्राप्त होगा और -44 और प्लस का 8x और पूरे का हमको बटे मिलेगा 3 बराबर में आएगा -24। 6 और 8 को जोड़ देंगे, 8 और 6 मिलाकर हो जाएगा 14x माइनस का 44 बराबर का -24 गुणे, ये भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस -44 को भी इधर हमें भेजना पड़ेगा, बराबर 3 चौक का 12 की 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7 और माइनस के साथ, कि माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 44। x की वैल्यू अगर हम निकालें तो -72
और प्लस का 44, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 7 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा, सॉरी 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। प्लस का बचेगा कि माइनस का, तो दोस्तों माइनस का बचेगा, क्योंकि ये वाली है संख्या बड़ी और इसका चिन्ह है माइनस। ये 14 इधर नीचे इसमें आ जाएगा, 14 एक कम 14, 14 दूना 28 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू हमको प्राप्त होगी माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इस x के मान को उठा करके समीकरण नंबर 3 में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से देखिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 11 माइनस 2x बटा 3, ये रखा है हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, x की वैल्यू -2 है, अब यहाँ रखेंगे 11 माइनस 2x इंटू माइनस का 2 बटा 3। y की वैल्यू निकालिए, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, y3। y की वैल्यू आपको मिलेगी 11 और 4 जोड़ देंगे तो 15 बच जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 बचे 15। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो y की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, x और y की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इस x और y का मान समीकरण ये जो दे रखा है उसमें रख देंगे। आप इसे कर दीजिए समीकरण नंबर 4। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 4 कर देंगे। अब लिखेंगे x और y का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग देखिए क्या करेंगे, x तथा y का मान समीकरण 4 में रखने, हमारा समीकरण 4 क्या है, y बराबर है mx प्लस 3, ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए y की वैल्यू हमको मिली है 5 बराबर m इंटू एक्स की जगह रखेंगे माइनस का 2, यहाँ दिया है प्लस का 3, यह है 5 बराबर माइनस, यहाँ प्लस पे है यहाँ माइनस, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 2 का m से हो जाएगा तो 2m प्लस का 3। इस 3 को आप इधर भेज लेंगे तो आएगा माइनस में, 5 में से -3 घटा देंगे, बचेगा माइनस का 2m, इस पर से घटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा -2m। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -2m बराबर 2, m की अगर आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो 2 का -2 से डिवाइड हो जाएगी, वो गुणे में इधर आएगा तो भाग में कटेगा, यहाँ से m की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का हल। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हम 1 बाई 1 एक एक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा याद कीजिए। इसमें हिंदी वाले कुछ सवाल देके रखे, मतलब हिंदी में स्टेटमेंट लिखी हुई है, उन्हें हमें क्या करना है, समीकरणों में बदलना है, उसके बाद हल करके उनका मान हमें प्राप्त करना है। तो आप इसको मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बस आप इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरी तरह से देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 3 नंबर का हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। 3 का जो पहला कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना। कह रहा है 2 संख्याएं दी हुई हैं, उनका अंतर क्या है, 26 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, आपको समझना ये है, और बोल रहा है कि संख्याओं को आप ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अंतर, हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और एक बात और जानते हैं, जो बड़ी वाली संख्या होगी वही वाली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो सकती है। ठीक है दोस्तों,
तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि एक संख्या इसमें से बड़ी होगी और एक संख्या इसमें से छोटी होगी। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है, और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी वाली संख्या ही 3 गुनी होगी और बड़ी वाली में से ही छोटी वाली को घटाएंगे तो अंतर 26 आएगा। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि बड़ी वाली संख्या कुछ है और छोटी वाली संख्या को भी कुछ हम मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को मान लेते हैं x और छोटी वाली संख्या को मान लेते हैं y है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन। मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या मिल गई। अब प्रथम शर्त में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो पहली बात लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या की जो अंतर, दो संख्याओं का अंतर सिंपल बोला है, उसमें दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है। तो सिंपल सी बात है, यक्स में से अगर y को घटा दिया जाए तो वह कितना रहा है, 26 आ रहा है। उसने पहले ही कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को ही घटाएंगे ना भाई, तभी तो 26 अंतर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। इसे आप लोग कर देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए दूसरी शर्तानुसार क्या बोला है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, दे रखा है दूसरी शर्तानुसार। शर्तानुसार का मतलब होता है जो शर्त उसमें कहा गया है। ठीक है दोस्तों, दूसरी शर्तानुसार कह रहा है जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब बड़ी वाली संख्या जो है वो छोटी वाली संख्या की क्या होगी, अगर बड़ी वाली संख्या x है तो छोटी वाली क्या होगी, 3y होगी, क्योंकि बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब होता है अगर बड़ी वाली संख्या मतलब छोटी वाली संख्या 1 है तो बड़ी वाली संख्या 3 है। यही कहने का मतलब कि x बराबर 3y। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप लोग करेंगे समीकरण नंबर 2। ऐसा मैंने इसको इधर ला करके क्यों नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमको आसानी ये हो जाएगी, सीधा यहाँ से x की वैल्यू उठा कर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमको आराम से y का मान मिल जाएगा। जब y का मान मिलेगा तो उसे समीकरण 2 में उठा कर रख देंगे, हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इसे डायरेक्टली यहाँ समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया है। ठीक है, अब क्या करें, देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 से उठा करके जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए x माइनस y बराबर 26, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट दे रखा है। x की वैल्यू है 3y को x की जगह रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस का y बराबर का 26। 3y में से एक y को घटा देंगे तो बचेगा 2y बराबर आपको 26 मिलेगा। अगर यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 26/2 मिलेगा, जो कि भाग देंगे तो 13 आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर गुणे में इधर आ गया तो भाग। यहाँ से हमको पता चला कि जो y की वैल्यू है वो क्या है, 13 है। ठीक है दोस्तों, अब इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x बराबर 3y, ये हमारा था समीकरण नंबर 2। हमने देखा कि हमारा जो y का मान है वो 13 आ रहा है, यहाँ पे कर देंगे 13y की जगह, तो x की वैल्यू मिलेगी 13 39। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा y का मान हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि जब आप 39 में से 13 घटाएंगे तो आंसर आपको 26 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि जो छोटी वाली संख्या है और जो बड़ी वाली संख्या है वो बड़ी वाली जो संख्या है वो छोटी वाली संख्या का 3 गुना है, 13 39। ठीक है दोस्तों, तो आ गया समझ में। इस तरीके से प्रॉपर हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा x का मान आया 39 और y का मान आ गया 13, तो हम यहाँ लिख देंगे
बड़ी संख्या बराबर, या ऐसे लिख दीजिए संख्याएं बराबर, संख्याएं बराबर क्या आ गई 39 और 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारी संख्याएं क्या हो गई 39 और 13, ये दो संख्याएं पता चली। ये था हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरे का दूसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पढ़ता हूं, तीसरे का दूसरा नंबर देखिए। कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। समपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समपूरक कोण वे कहलाते हैं, वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश अगर आपको प्राप्त हो जाए तो वो कहलाते हैं समपूरक कोण। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर मैं ले लूं 90 प्लस 90, इन दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आ जाता है 180 अंश, तो ये कहलाएंगे समपूरक कोण। ठीक है दोस्तों, आप 60 और प्लस का ले सकते हैं 120, ये दोनों भी समपूरक कोण कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 अंश है। तो ध्यान रखना है समपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो जाए 180 अंश हो जाए वो कहलाते हैं समपूरक कोण। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरे का दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, मैंने समझा भी दिया कि समपूरक कोण क्या होते हैं। देखिए तीसरा का दूसरा नंबर, पहले बात कह रहा है दो समपूरक कोण। मान लेते हैं बड़ा वाला जो कोण है x और छोटा वाला कोण y। क्या करते हैं, माना बड़े कोण का मान, माना बड़े कोण का मान बराबर x, माना बड़े कोण का मान बराबर x है तथा छोटे कोण का मान बराबर y। ठीक है दोस्तों, छोटे कोण का मान y है और बड़े कोण का मान x है। अभी क्या कह रहा है, दो समपूरक कोण हैं, दो समपूरक कोण, तो पहली कंडीशन ये बनेगी अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 180 के बराबर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्यों होगा, क्योंकि दो समपूरक कोणों का योगफल 180 लिख देंगे, क्योंकि दो समपूरक कोणों का योग बराबर होता है किसके 180 अंश। क्योंकि हम जानते हैं ये चीज कि दो समपूरक कोणों का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है, इसलिए x एक समपूरक कोण है और दूसरा y है, यानी x प्लस y का जो मान होगा उसे क्या आना चाहिए, वो 180 के बराबर होना चाहिए। इसे हम कर देंगे समीकरण नंबर। ठीक है दोस्तों, दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है उसे देखते हैं। इधर लिख देंगे दूसरी शर्तानुसार, हाँ दूसरी शर्तानुसार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी शर्तानुसार उसने क्या कहा है, कहा है जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है, ऐसा ही इसमें कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ऐसा उसने कहा है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमने देखा है कि x है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा छोटे कोण में 18 जोड़ देंगे तो, क्योंकि जो बड़ा वाला कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, तो 18 जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली इसको यहाँ समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमें इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं, इस मान को उठाकर डायरेक्टली समीकरण 1 में रखेंगे, जैसे हमने पहले वाले में किया था। प्रतिस्थापन विधि अभी तक हमने पढ़ा है, तो उसी की मदद से हम x और y का मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 2 से x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देना। देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश दे रखा है, ये हमें समीकरण 1 दिया। x की वैल्यू है y प्लस 18 डिग्री, x की जगह रख देंगे y प्लस 18 डिग्री और ये वाला y इसके साथ आ जाएगा बराबर में 180। y1 और y1 यहाँ है, 2y हो जाएगा प्लस 18 डिग्री बराबर 180 अंश। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से 2y बराबर लिखेंगे तो 180 डिग्री, ये प्लस का है 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 180 में से 18 घटाइए कितना आ रहा है, 10 में से 8 चला जाएगा तो 2 आपको मिलेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 और ये 1 यहाँ आ जाएगा 162 डिग्री। और ये जो दो था वो गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, 2 8 16, 2 1 कम 2 यानी कितना है 81 डिग्री। y की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो 81 डिग्री मिल रही है। ठीक है दोस्तों, y का मान हमको क्या मिला 81 डिग्री, यानी जो छोटा वाला कोण है वो 81 डिग्री है। अब हमको देखना है बड़ा वाला कोण कितना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, इस y का मान उठा करके समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, यह है समीकरण 2, x बराबर y प्लस 18 डिग्री समीकरण नंबर 2। तो x की वैल्यू y की जगह आपको 81 डिग्री रख देना है प्लस 18 डिग्री। अब क्या करना है, देखिए 8 1 9 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगी, यानी 99 डिग्री आपको मिल जाएगा। और यदि आप 99 डिग्री और 18 डिग्री और 81 डिग्री को जोड़ेंगे तो आपको 180 अंश मिल जाएगा। तो ये पहली वाली कंडीशन फॉलो करेगा। देखिए अगर 81 में आप 18 जोड़ रहे हैं तो ये दूसरे वाले समीकरण को फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा वाला कोण 99 डिग्री है, छोटा वाला कोण क्या है 81 डिग्री। आप इधर आराम से लिख सकते हैं, इसलिए बड़ा कोण बराबर आपको मिल गया 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर आपको मिला 81 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हमारा तीसरे का दूसरा नंबर। अब हम लोग देखेंगे तीसरे का तीसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तीसरे का तीसरा नंबर। तीसरे के तीसरे में क्या कहा गया है, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदा। एक क्रिकेट का कोच है जिसने क्या काम किया है कि 7 बल्ले खरीदा है, बल्ला मतलब बैट जिसे आप लोग बोलते हैं, ठीक है सिंपल भाषा में। 7 बैट उसने खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है। इन दोनों को खरीदने में उसने जो टोटल पैसे खर्च किए हैं वो 3800 रुपए लग गए हैं उसको। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पहली कंडीशन। दूसरा कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक से मतलब होता है एक बल्ला और एक गेंद। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक का मतलब होता है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य हमसे पूछ रहा है। बाद में उसने क्या किया, दूसरी कंडीशन में 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदता है तो 1750 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो हमसे एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का कीमत x रुपए है और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानते हैं तीसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये। मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य बराबर
वाई रुपए है। ठीक है दोस्तों, अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्ले का क्या हो जाएगा, 7 को x से गुणा करेंगे 7x। और एक गेंद का मूल्य अगर y रुपए है तो 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपए। इसी प्रकार से हम प्रथम शर्तानुसार दूसरी शर्तानुसार देखते चलेंगे। देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है। प्रथम शर्ता अनुसार प्रथम शर्त में कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद को 3800 रुपए में खरीदा है। उसने क्या किया है, 38 रुपए टोटल खर्च किए, जिसमें उसने 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। तो एक गेंद का मूल्य है, एक बल्ले का मूल्य है x रुपए, तो 7 बल्लों का 7x, और एक गेंद का मूल्य है y रुपए, तो 6 गेंदों का 6y। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पैसा उसने कितना खर्च किया है, 38 रुपए। तो ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। इसी को यहाँ लिख देना, क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y बराबर का आपने खर्चा किया है 3800। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्या कहा है। दूसरे में उसने बोला कि जब उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदी तो 1750 रुपए खर्च किए। दूसरी शर्तानुसार दूसरी शर्तानुसार क्या किया है, जब वो 3 बल्लों की कीमत क्या हो जाएगी, एक का x है, 3 का 3x प्लस, और इसके बाद क्या किया है, 5 गेंद, एक गेंद का मूल्य y है तो 5 गेंदों का 5y बराबर में कितना सब खर्चा किया, 1750 रुपए खर्चा किया। इसे करेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, प्रथम शर्तानुसार दूसरी शर्तानुसार हमने समीकरणों को क्या कर दिया है, बना लिया है। इसके बाद हम लोग से पूछ रहा है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य। अब इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखिए, चाहे आप इस समीकरण का इस्तेमाल करके एक मान निकालिए, चाहे इसका इस्तेमाल करके निकालिए, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों हमको उसी तरह दिख रहे हैं, चाहे इसमें से निकालें चाहे उसमें, बात वैसे ही पड़ेगी। तो क्या काम करते हैं हम लोग, इसी में से निकालते हैं। हम लोग y की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। 6y बराबर 3800, ये है दोस्तों प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। यदि y की वैल्यू यहां से निकालें तो आपको मिलेगी 3800 माइनस 7x बटा में आपको मिलेगा 6। इसे कर देंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। इस समीकरण से y का मान उठा करके समीकरण 2 में आपको रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। लिख देते हैं y का मान समीकरण सेकंड या 2 में रखने। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिए है 3x प्लस 5y बराबर का 1750, यह है हमारा समीकरण नंबर। अभी देखिए, इसे मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ा कम है, तो इसको हटा करके मैं सॉल्व करने के बाद इसे ला लूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए यही चीज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां से देखिएगा 3x प्लस 5, y की जगह इस पूरे मान को हमको उठा के रखना है। कौन सा, 3800 और माइनस में 7x बटा में 6 बराबर में है 1750। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए 5 से गुणा कराना है हमको। 3x बराबर 3x प्लस होगा 5 का 3800 में कराएंगे तो 0 0 हो जाएगा। 5 8 40 की 0 हासिल आया 4, 5 3 15 और 15 में अगर आप 4 जोड़ दे रहे हैं तो 19 हो जाएगा, यानी ये टोटल आ जाएगा 19। एक बार और चेक कर लेते हैं। 5 0 0 5 0 0 5 8 40 की 0 और हासिल आया 4, 5 3 15 4 19। ठीक है, माइनस 5 7 35 नीचे आ जाएगा टोटल में 6 बराबर में, सॉरी टोटल में नहीं आएगा, केवल इसमें आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसी का हम लोग करेंगे, इसमें आएगा 1750।
ये हो गया। ठीक है, इसमें गुणा करा दीजिए। 6 त्रिक 18x प्लस 1900 माइनस का 35x बराबर 1750 गुणे, ये भाग में इधर आएगा तो गुणे में आ जाएगा। आप एक स्टेप और ले जाएंगे तो लिखना पड़ेगा, बाकी ठीक है, आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, 18 ये x प्लस का है या माइनस का, प्लस माइनस होता है माइनस, तो बड़ी संख्या में से ही छोटे को घटाएंगे। 15 में से 8 चला जाएगा तो 7, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। चिन्ह आएगा दोस्तों माइनस का, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस। प्लस यहाँ पे x लगा दीजिए साथ में, और प्लस का 1900। ठीक है दोस्तों, 19,000 है बराबर 600, 6 पंचे 30 की 0 हासिल आएगा 3, 6 सते 42, 42 में यदि आप 3 जोड़ देंगे तो 45 हासिल आपको मिलेगा 4, 6 कम 6 4 10। अब -17x बराबर 10,500 में से इस प्लस का हित धराएगा तो माइनस 19,000। ठीक है दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। प्लस है यहाँ या माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 19,000 में से आपको 10,500 घटाना है, तो घटाइए। क्या आएगा 0 0, 10 में से 5 चला जाएगा तो 5, ये बचेगा 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8, 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। चिन्ह आएगा माइनस का, क्यों दोस्तों? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह जो हो माइनस। अगर यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो -18,500 बटा, ये गुणे में इधर आएगा तो माइनस का 17, माइनस से माइनस कर 17, यहाँ बन के आ गया 17 50 85 होता है, ये पूरा कट जाएगा 500। यानी x की वैल्यू इधर लिख दे रहा हूँ मैं, x की वैल्यू आपको मिलेगी 500। क्या मिलेगी दोस्तों? 500। ये x किसका मान था? x हमने माना था एक बल्ला, एक बल्ला 500 रुपए का है दोस्तों। अभी हमको निकालना है एक गेंद का मूल। अभी गेंद का मूल कैसे निकलेगा देखिए, इस x का मान उठा करके हमें समीकरण नंबर 2 में रखना होगा। समीकरण 2 हमारा क्या है हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा इस पोर्शन को, इसके बाद इसी को मैं उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। x का मान समीकरण 3 में करेंगे। किसमें? समीकरण 3 में रखने पर हमारा जो समीकरण 3 था y बराबर 3800 माइनस 7x बाई 6 था। ठीक है दोस्तों, इसे कर देते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए y बराबर 3800 माइनस 7 इंटू 500, यानी x की वैल्यू हमने यहाँ से देखिए निकाला था बटा में 6। y की वैल्यू निकालेंगे 3800 माइनस 7 बचे 3500 बटा 6। y की वैल्यू 3800 में से 3500 आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा 300 रुपये। कितना मिलेगा? 300 बटा 6, 6 कम 6 हो जाएगा 6 पंचे 30। ठीक है दोस्तों, तो y की वैल्यू की आपको क्या मिल रही है? 50। देखिएगा ध्यान से, जो x का मान है वो 500 और y का मान 50 है, यानी एक बल्ले की कीमत जो है वो 500 रुपए है दोस्तों, और एक जो गेंद का मूल्य है वो 50 रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो एक बल्ले को उसने 500 रुपए में खरीदा था और एक गेंद को 50 रुपए में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, ये दो कंडीशन थी। आप लोग इसे हिंदी में यहाँ पे लिख दीजिए, एक बल्ले का, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा मैं, एक बल्ले का मूल्य जो मिला हमें वो 500 मिला, और एक गेंद का जो मूल्य मिला, गेंद का मूल्य जो है वो 50 है। ठीक है दोस्तों, 500 रुपये है वो 50 रुपये। तो ये है हमारे क्वेश्चन का हल। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हमारे जो 3 क्वेश्चन इससे बच रहे हैं उन्हें हम अपने अगले वीडियो में पूरा करवा देंगे, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को देखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम उन 3 सवालों को आपके अपने अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। इसके बाद हमारा पर्सनैलिटी मिशन लोग 2 खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग चालू करेंगे 3। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।